यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु जो है, हमने देखा था कि सबसे पहले जो है निकोदेमुस उनके पास आए, फिर निकोदेमुस के बाद में जो है वो सामरी स्त्री उनके संपर्क में आई, और प्रभु ने वो पूरे सामरिया को जो है चेंज कर दिया, बदल दिया। और उसके बाद में प्रभु फिर से गलील में आए, और जब गलील में आए सो जैसे मैंने कहा कि गलील, हम ये सोचे अपने परिस्थितियों के हिसाब से कि गलील एक जिला है और उसमें बहुत सारी तहसीलें हैं। सो नाजरत उनमें से एक तहसील है और कफरनहूम एक तहसील है। इस रीति से ये छोटे छोटे गांव सब मिलाकर के गलील के क्षेत्र में आते थे। और प्रभु इस जगह से काफी जो है परिचित है, क्योंकि उनका बचपना यहीं गुजरा। और यरूशलेम जाना, गलील के नासरत से यरूशलेम की जो दूरी है वो लगभग 120 किलोमीटर है। और इन दिनों में पैदल या गधे पर बैठ करके भी जाने में कम से कम, यदि एक दिन में 30 से 40 किलोमीटर चले तो 3 से 4 दिन, कई बार 5 दिन, कईयों को 6-7 दिन लगते थे। प्रभु जो है वापिस सामरिया से गलील में आए, और प्रभु के संपर्क में वो काना जो है फिर आया। और काना में एक सूबेदार का बेटा जो बीमार था, उसे वे प्रभु के पास लाए और प्रभु ने उसे भी सुधारा। काना में प्रभु का ये दूसरा आश्चर्यक्रम था, जिसका वर्णन जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी 43 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। आप भी मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल खोल लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 43 वर्ष से आगे। फिर उन 2 दिनों के बाद वो वहां से कूच करके गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप ही गवाही दी थी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उनको सबको देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। तब वह फिर गलील के काना में आया, वहां जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। और राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। जो राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक को मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में जा रहा था कि उसके पास उससे आ मिले और कहने लगे, उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। उसने उससे पूछा कि किस घड़ी वो अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जो है उसने कहा कि यह वही घड़ी हुई जिसमें यीशु ने उससे कहा कि तेरा पुत्र जीवित है।
उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। परंतु यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। और देखें, ये प्रभु के ऊपर इनका विश्वास था। ये राजा का कर्मचारी था, और जब प्रभु जो है इसके पास, जैसे इसको मालूम पड़ा कि प्रभु वापस आ गए हैं गलील में, गया गया बेटा इसका कफरनहूम में था, बेटा कफरनहूम में था, और इसने निवेदन किया कि प्रभु मेरा बेटा जो है मरने पर है। प्रभु ने कहा जब तक तुम विश्वास या चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे तब तक भरोसा नहीं करोगे। जा, तेरा बेटा जीवित है। और वो यह सुनकर चला, और जब वो मार्ग में ही था तो लोगों ने आकर, उसके दासों ने आकर उससे कहा कि तेरा बेटा जीवित है। उसने पूछा कि कब से? उन्होंने कहा कल जो है 7वें घंटे से। उनको समझ में आ गया कि उसी समय प्रभु ने कहा था कि जा, तेरा बेटा जीवित है। और सारे घराने ने प्रभु पे विश्वास किया, प्रभु पे विश्वास। ये काना में दूसरा आश्चर्य कर्म था प्रभु का, जिसका वर्णन यहाँ करा गया, और आगे हम इसे और देखेंगे। सो आए मेरे साथ अध्ययन पे चलें। सो प्रभु जब यरूशलेम से वापस आए गलील में, तब जो है काना, जहां पर पहला उन्होंने आश्चर्य कर्म किया था, वो दाखरस को बनाया था पानी से, वहां पर जो है वो उस राजा के कर्मचारी को मालूम पड़ा जिसका बेटा बीमार था, और वो प्रभु से मिलने आया। करीब 26 किलोमीटर जो है कफरनहूम और वो काना, इतना डिस्टेंस है। और जब प्रभु आए और ये इसने निवेदन करा, प्रभु ने कहा कि जा, तेरा बेटा ठीक है। तो जब ये गया तब उसके दास लोग उसके पास मिले, उन्होंने कहा बेटा अच्छा है। देखिए, प्रभु वहां पहुंचे नहीं, प्रभु की वाणी में इतनी सामर्थ है, प्रभु की वाणी में इतनी सामर्थ है। और प्रभु ने क्या प्रचार किया? देखो, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। और वो सामरिया में 2 दिन रुका था, सामरिया में 2 दिन रुका था, और यहूदा और आसपास के लोगों ने जान लिया था कि प्रभु ने कैसे आश्चर्य कर्म किए हैं। और धीरे धीरे प्रभु की मिनिस्ट्री जो है वो बढ़ती गई। प्रभु ने ये कहा कि भविष्यवक्ता का उसके देश में कोई आदर नहीं होता, और वो वहां बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं कर पाया। और प्रभु ये कहने लगे, ये प्रीचिंग प्रभु की शुरू हुई कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, इसलिए मन फिराओ और प्रभु के ऊपर भरोसा करो। सो कई गलीली लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया, उसको आदर दिया, उन मैसेज के कारण नहीं, लेकिन फसह में जो है जेरूशलेम में जो कार्य प्रभु ने किया था वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, वो उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे। और जो है प्रभु ने, जब वे वापस यरूशलेम से गलील को आ रहे थे, तब काना बीच में, और इस व्यक्ति ने सुना कि प्रभु वापस गलील में आ रहे हैं। दौड़ लगा दी इसने कि प्रभु से जाके मिले, और जो है वो प्रभु से मिला। उसका बेटा कफरनहूम में था, और वो इतना ज्यादा बीमार था कि मरने पर था। और देखें कौन गया उसके लिए? पिता गया। कई बार बाइबल में हमें मालूम है कि उस याजक की
बेटी याईर की बेटी बीमार थी, मर गई, लेकिन उसके लिए निवेदन कौन करने गया? पिता गया, पिता गया। यहाँ पर इस बेटे के लिए कौन निवेदन करने गया? पिता गया। वो सामरी स्त्री, उसके लिए कौन निवेदन करने गया? वो उसकी माँ। फिर प्रभु जब वो उनका रूपांतरण हुआ, उसके बाद नीचे आए, तो नीचे एक बच्चा जो है उसमें दुष्ट आत्मा थी, और वो उसको आग में और पानी में डाल करके मार डालना चाहती। उसका पिता आया, उसका पिता। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, कई बार हमारे लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसों के लिए माता पिता हम सब जो है मध्यस्थ बन करके आए, अपने प्रभु के सामने ऐसे लोगों के लिए प्रतिदिन दुआ करें, प्रभु चेंज कर, प्रभु परिवर्तन ला, प्रभु परिवर्तन ला। और देखें, एक दिन परिवर्तन आएगा, एक दिन परिवर्तन आएगा। और क्या हुआ? पिता ने निवेदन करा, पिता ने निवेदन करा, प्रभु उसके घर गए। यहाँ सूबेदार जो है, राजा का कर्मचारी है, उसका पिता आया है, वो पिता आया है अपने बेटे के लिए, और वो लकवे के मारे के लिए 4 व्यक्तियों ने उसकी सहायता करी, इतनी मेहनत करी कि उसके लिए छत तक खोल दी। किसी व्यक्ति को खाट समेत ऊपर उठाना और फिर ऊपर से नीचे डालना, ये सब कुछ मामूली बात है। लेकिन प्रभु ने इनका विश्वास देखा, प्रभु ने इनका विश्वास देखा और उसको चंगा किया। बिल्कुल ये शिक्षा है कि हम दुआ तब तक करते रहें कि जब तक जो है वो चीज जिसके लिए हमने दुआ करी है वो अपने सामने होता हुआ न देख ले। देखें, ये है मध्यस्थता, ये मध्यस्थता। और इसमें हमारा जो गुरु है, जो हमारा आदर्श है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। पिता के सामने हमारे लिए किसने निवेदन किया? हमने नहीं। हमारे लिए किसने निवेदन किया? प्रभु यीशु मसीह। हमारे पापों के लिए कौन मरा? प्रभु यीशु मसीह मरा, और पिता और हमारा मेल करा। देखिए, आज भी प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और क्या करते हैं? हमारे लिए पिता से निवेदन करते हैं। शैतान एक तरफ दोष लगाता रहता है, तो प्रभु यीशु मसीह दूसरी तरफ वो हमारे लिए एडवोकेट का काम करते। ये है प्रभु यीशु मसीह। जो हम प्रभु से सीखें कि प्रभु हमारी बातों को सुनेगा ही सुनेगा। और प्रभु ने इनके विश्वास को देख करके कहा, जा जा, तेरा पुत्र जीवित है, जा, तेरा पुत्र जीवित है। और वो चला। जब आधे रास्ते में ही पहुंचा तो उसके सेवक लोग आ गए, दास लोग आ गए। उन्होंने कहा, तेरा बेटा जीवित है। उन्होंने पूछा, कब से? उन्होंने कहा, कल 7वें घंटे से। और उसने कहा, उसी समय तो मैं प्रभु यीशु से मिला, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरा बेटा जीवित है। और इतना बड़ा आश्चर्य कर, प्रभु फिजिकल रीति से नहीं गए, शारीरिक रीति से, संसारिक रीति से नहीं, लेकिन प्रभु की वाणी में इतने सामर्थ, प्रभु की वाणी में इतने सामर्थ। कई बार हमको लगता है कि हमें प्रभु के पास ऐसे जाना। नहीं, प्रभु हमारा इतना सामर्थ। प्रभु ने कहा और वो बालक में प्राण आ गए। और दूसरा ऑफिशियल चीज ये कि प्रभु जीवन देने आए, पापों से छुटकारा देने आए, और प्रभु ने ये किया। सो आज भी हमारे प्रभु वैसे ही हैं जैसे उन दिनों में थे, जैसे आज से 2000 साल पहले, आज से पृथ्वी बनने के पहले जैसे परमेश्वर थे, आज भी वैसे ही हैं। यदि हम अपने हाथ प्रभु की ओर फैलाएं, अपनी झोलियां प्रभु की ओर फैलाएं,
प्रभु हमारा सुनता है, हमारी ओर देखता है और हमें उसके अनुसार परिणाम देता है। और ये प्रभु का दूसरा आश्चर्य कर्म था जो काना में प्रभु ने किया। काना ने प्रभु में किया, और जो कफरनहूम से काना का डिस्टेंस है करीब 26 किलोमीटर दूर, 26 किलोमीटर दूर प्रभु जो है वो है। और ये राजा का सेवक इतनी दूर चल के आया और प्रभु पे विश्वास करके जब वापस गया तो उसको अपने विश्वास का परिणाम मिल गया। पूरे घराने ने प्रभु पे विश्वास किया। और ये है वो प्रभु, ये है हमारे प्रभु। उसने आकर के बस निवेदन किया, प्रभु मेरे घर चल। प्रभु ने कहा, क्या तू जब तक चिन्ह और दूसरी चीज नहीं देखेगा तब तक विश्वास नहीं करेगा? जा जा, तेरा बेटा जिंदा है। और वो विश्वास करके चल दिया, और देखें उसकी प्रार्थना सुन ली गई, उसकी प्रार्थना सुन ली गई। ये है प्रभु, ये है वो प्रभु। सो प्रभु से जो है हमने सीखा कि चाहे संसारिक रीति से दूरियां हो, लेकिन प्रभु आत्मिक रीति से हमारे साथ में, हमारे साथ बना हुआ है। और जैसा प्रभु ने कहा वैसा जो है हो गया। और देखें, बेटे के लिए पिता आया, बेटी के लिए माता आई, फिर एक और याजक याहीर अपनी बेटी के लिए आया। वो पिता वो पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, वहां आया। वो अपंग के लिए, वो जो है पोलियो से ग्रसित व्यक्ति के लिए 4 व्यक्ति आए। ये सब हमें सिखाते हैं कि हम भी अपने लोगों के लिए किसके पास चले? परमेश्वर के पास चले। और परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म करेगा, क्योंकि उसने ऐसा किया है, ऐसा कहा है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर है जो अति सामर्थी है। न आपके जैसा स्वर्ग में न पृथ्वी पर कोई और है। आप जो राजाओं के राजा हैं, आप जो प्रभुओं के प्रभु हैं। आपने कहा और सारा ग्रह मंडल बन गया। आपने उन स्वर्गदूतों को बनाया, आपने स्वर्ग की रचना करी। आपका वचन बताता है कि आप स्वर्गों में भी नहीं समाते। सो जब पृथ्वी पर आए तो आपकी वाणी में सामर्थ, आपके थूक में सामर्थ, आपके जिस भूमि पे चले उसमें सामर्थ, आपके कपड़ों में सामर्थ, आपके हाथों में सामर्थ। और प्रभु हम पाते हैं कि लोगों ने जब आपको छुआ तो उनके जीवन बदल गए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप इस पृथ्वी पर हम जैसे लोगों के लिए आए और हमारे निवेदन को सुने। और प्रभु आपने वाणी कही और मरते हुए लोग, मरते हुए मनुष्य जिंदा हो गए, उनमें जीवन आ गया। प्रभु क्या करें? आपके सामर्थ्य के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज भी आप वैसे ही हैं और हमारे लिए आज भी मध्यस्थता का काम करते हैं और पिता के सामने हमारे लिए निवेदन करते रहते हैं। प्रभु आपको सारा आदर और महिमा और इज्जत देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.